हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। लास्ट 2 वीडियोस में हमने डिस्कस किया था द मिस्टेक्स आई मेड इन माय ट्रेडिंग करियर। पर आज आपके लिए कुछ नया अच्छा आने वाला है। ये वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं बिगिनर्स गाइड टू स्टॉक ट्रेडिंग। यहाँ पे मेरा एम ये है कि मान लीजिए मैं खुद कोई यूट्यूब चैनल देख के सीख रहा होता तो मैं अपने आप को क्या क्या चीज़ें सिखाना चाहता जब मैंने स्टार्ट किया था। तो ये वीडियो पूरा फोकस रहेगा कि कोई बिगिनर कैसे स्टॉक ट्रेडिंग कर सकता है और ये एक सीरीज रहेगा। तो इसमें आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वीडियो से। सो दिस वीडियो विल बी ऑन हाउ डज स्टॉक मूव एंड व्हाट मेक्स स्टॉक मूव। तो पहले स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज। 11th-12th में आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी। इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है सप्लाई वर्सेस डिमांड। तो आपको सबसे पहले तो ट्रेडिंग में वो अंडरस्टैंड करना है। इन्वेस्टिंग में लोग आज बाय करते हैं, 5 ईयर्स 10 ईयर्स होल्ड करते हैं, बट ट्रेडिंग स्टॉक इज अ डिफरेंट बॉल गेम। मतलब आपको कोई मतलब नहीं होता फंडामेंटल से अनलेस आप टेक्नो फंडा इन्वेस्टिंग कर रहे हो। आपको ट्रेडिंग में बस ये करना है कि मैं खरीदूं, उसके बाद स्टॉक ऊपर जाए, अगर वो कंटिन्यू टू ऊपर जा रहा है तो वहां पे हमको बेचना नहीं है और ऐड करना है। तो यहाँ पे ये वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे कि पहले स्टॉक्स मूव क्यों करते हैं। उसका सबसे पहला रीजन है कि उनकी साइज क्या है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चेस का एग्जांपल लिया है। तो जैसे यहाँ पे 3 चीजें हमने लिए। स्टॉक्स में भी 3 टाइप की कंपनीज होती है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। अब आपको पहले सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपको ट्रेड क्या करना है। तो जैसे लार्ज कैप स्टॉक जो है दे विल बी वैल्यूड एट 5 लाख करोड़, 6 लाख करोड़ और इवन अज हाई एज 13 लाख करोड़। रिलायंस की वैल्यू आज 13 लाख करोड़ है। तो अब मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड 500 करोड़ लेके आ रहा है जिसको तीनों में ऑप्शन है इन्वेस्ट करने का या ट्रेड करने का। तो ये कंपनी सबसे कम मूव करेगी क्योंकि 500 करोड़ 13 लाख करोड़ के कंपैरिजन में कुछ नहीं है। अनलेस से समथिंग लाइक ए स्मॉल कैप कंपनी जो 200 करोड़ की कंपनी है, अगर उसमें कोई 50 करोड़ भी डाल देगा इट विल मूव बाय 12 to 13%, अज्यूमिंग कि सारे फैक्टर्स नॉर्मल है। तो ये एक एग्जांपल था कि पहले साइज क्यों मैटर करती है। तो स्टॉक्स मूव करते हैं उनकी डिमांड और सप्लाई की वजह से। और स्टॉक का प्राइस जैसे आप देख सकते हैं कि लास्ट 3 साल में कोटक महिंद्रा बैंक ने कोई रिटर्न नहीं दिया, HDFC बैंक ने पिछले 4 साल में कोई रिटर्न नहीं है ज्यादातर, ऑन हायर एंड 5 to 6% रिटर्न है। ITC ऑल्सो लेटली इन द लास्ट ईयर गेव रिटर्न, उससे पहले 2017 से पहले कोई रिटर्न नहीं था। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टॉक्स मूव करते हैं 2 फैक्टर्स की वजह से, जो होता है टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल। मतलब कोई कंपनी वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी हो सकती है, जैसे आज के टाइम पे कोटक महिंद्रा बैंक है या HDFC बैंक है, पर उनमें कैटलिस्ट होना चाहिए। तो कैटलिस्ट का मतलब क्या है, आपने 11th-12th में पढ़ा होगा। कैटलिस्ट का मतलब होता है कोई भी एक चीज जो किसी भी रिएक्शन या एक्शन को स्पीड करे। तो वहां पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आता है कि कोई भी स्टॉक अगर मूव करना चाहेगा तो उसमें फंडामेंटल कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अगर उसमें मोमेंटम नहीं है तो वो स्टॉक आपको जल्दी रिटर्न्स नहीं देगा। और ट्रेडिंग करना स्टॉक्स में बस ये एम करता है कि आप भली फंडामेंटल्स के थ्रू स्कैन कीजिए, आपकी स्कैनर पे लिस्ट फंडामेंटल के थ्रू आए, पर अनलेस एंड अनटिल उसमें मोमेंटम होगा आप ट्रेडिंग में टाइम वेस्ट करोगे। तो ये हमारा इनिशियल डिस्कशन था कि मोमेंटम एज वेल एज फंडामेंटल वैल्यू शुड बी देयर। अब वो एक स्टॉक को अच्छा बनाती है। आपने ये हिस्ट्री में जाके आप देख सकते हो कि एशियन पेंट्स ने भी कोई रिटर्न नहीं दिया। एक टाइम के बाद साइज भी आपको अफेक्ट करती है, क्योंकि अगर कंपनी की साइज बहुत बड़ी हो जाएगी तो आपकी जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है वो एक स्मॉल कैप कंपनी जैसे नहीं हो सकते। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और लेटली आप जो भी स्टॉक ट्रेड करो उसमें आपको अपना एरिना डिसाइड करना होगा। जैसे मुझे पता है कि मान लीजिए मेरे पास लिमिटेड कैपिटल है, आपके पास लिमिटेड कैपिटल है। पर्सनली आई ओनली ट्रेड नॉट मोर देन 10 स्टॉक्स। तो वो 10 स्टॉक्स मेरे हमेशा, बहुत सारे स्टॉक्स मेरे रडार पे आ सकते हैं, पर मेरा मनी इज ऑलवेज लिमिटेड टू इन्वेस्ट इन 10 स्टॉक्स और ट्रेड इन 10 स्टॉक्स। तो वहाँ पे आपको फिल्टरेशन प्रोसेस पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। और सेकेंड चीज, कुछ कुछ मेरे ऐसे ऑब्जर्वेशन हैं जो आपको ये डिसाइड करने में कि कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट करी जाए उस पर हेल्प करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपको 2 कंपनी मिली है जिनमें ब्रेकआउट आया है। एक कंपनी के अंदर प्रमोटर होल्डिंग इज 90%, वेरएज द अदर कंपनी हैज अ प्रमोटर होल्डिंग ऑफ 20%। अब प्रमोटर तो रोज खरीदता बेचता नहीं है, ही विल बी लाइक वंस इन अ वाइल डूइंग अ ट्रेड। So when a company is having 90% promoter holding, what is left with the public like retail investor, mutual fund, FIIs, DIIs, उनके पास खाली 10% ऑफ द कंपनी अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए। So the war will happen between that 10%। मतलब जिसको भी खरीदना बेचना है वो 10% फ्री फ्लोट पे ट्रेड करेगा। तो इससे एक चीज क्लियर है कि जितना ज्यादा प्रमोटर होल्डिंग होता है उस कंपनी में अगर ब्रेकआउट आया तो वो उतना जल्दी मूव कर सकता है। तो आपको कभी भी इन 2 पॉइंट से पहला लेसन ये रहता है कि अनलेस हाउ गुड अ कंपनी इज, अगर वो कंसोलिडेशन फेज में है, जैसे कि उसमें मोमेंटम ट्रिगर नहीं आया है अभी, तो वो आपको 2 साल नहीं, 4 साल नहीं, 6 साल भी वेट करा सकता है। आप रिलायंस का ही एग्जांपल ले लीजिए। 2017 जियो वाज लॉन्च, सो फंडामेंटली द कंपनी हैज सम वैल्यू
एंड देन ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट केम एट 700। उससे पहले उसने 7 से 8 साल कोई रिटर्न नहीं दिया था, एंड व्हेन द ब्रेकआउट केम इन द नेक्स्ट 3 years द स्टॉक वेंट 3 times। तो एक चीज बहुत क्लियर है कि स्टॉक शुड मूव बिकॉज ऑफ अंडरनीथ वैल्यू एज वेल एज मोमेंटम। तो जब आपको स्टॉक ट्रेडिंग करना है तो आपको एक चीज डिसाइड कर लेना है सबसे पहले कि मेरे पास अगर टेक्निकल रीजन नहीं है तो मेरे को वो कंपनी अवॉइड करना है, बिकॉज यू कैन फाइंड द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड वैल्यूएशन वाइज, बट उसमें अगर मोमेंटम नहीं आया तो आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट ले सकते हैं। एंड देन अगेन कमिंग बैक टू हाउ डू वी डिसाइड लाइक कि स्टॉक्स में मूव आ रहा है तो वो कितना ऊपर जाएगा कितना नहीं जाएगा। सो जनरली व्हाट हैपेंस इज, हम लोग रिलायंस के एग्जांपल लेंगे। रिलायंस में ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट आया 700 पे, वहां से स्टॉक गया 2100 तक। तो एक 3 साल में एक लार्ज कैप कंपनी जो थी वो 3 गुना हो गई। मतलब लेट्स से अ कंपनी ऑफ दिस साइज बिकेम अ कंपनी ऑफ दिस साइज। तो वहां पे एक चीज प्रीटी क्लियर है कि लार्ज कैप कंपनी ने पिछले 2 साल 3 साल में 3 गुना रिटर्न दिए हैं, तो दैट विल टेक अ पॉज। एंड रिलायंस डिड द सेम थिंग। 2021 में जो भाव था आज 2023 में भी वही भाव। सो इट इज एक्चुअली समथिंग जो हमको बिहेवियर वाइज सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब रिलायंस 3 गुना मूव हो रहा था तो आपको हर तरफ रिलायंस की अच्छी चीजें सुनाई देगी, न्यूज में रिलायंस की अच्छी चीजें होगी, आपको फोमो होगा कि रिलायंस में मैं मिस आउट तो नहीं कर जाऊंगा, क्योंकि इट कैन बी अ सेफ बेट एज वेल एज आपको ये भी लगेगा कि यार 2100 से 4000 गया तो क्या। बट एक चीज बहुत क्लियर है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड मैच नहीं होगा। अ कंपनी ऑफ लार्ज कैप साइज हु हैज ऑलरेडी मूव 3x, अगर आप अब एंट्री लेते हो तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट नॉट गिविंग रिटर्न्स increases more than the company's size matching the same speed. So I'll take another example of chess only. ये प्यादा है, तो चेस में प्यादा जब भी अपोनेंट के एंड तक पहुंचता है वो कुछ भी बन सकता है। So same thing is there in the market also. A company which is very small, एक स्मॉल कैप कंपनी में मूव आने के चांसेस ज्यादा है। सो अगर ट्रेडिंग वाइज आपके पास तीनों कंपनीज में सेटअप है तो आई विल ऑलवेज प्रीफर अ स्मॉल कैप कंपनी, एंड प्रोवाइडेड कि ब्रॉडर मार्केट डायरेक्शन भी आपको सपोर्ट कर रहा है। तो दैट केस में क्या होगा कि एक 100 करोड़ की कंपनी या 200 करोड़ की कंपनी हैज मोर चांसेस टू बिकम बिग, बिकॉज इट कैन मूव विद अ स्पीड विच दिस टू कैन नॉट मैच। क्योंकि एट द एंड सारी बात होती है लिक्विडिटी की, मार्केट में मनी इनफ्लो कितना है। आप एक चीज देख सकते हो कि जब भी मार्केट में लिक्विडिटी नहीं रही है, वॉट एवर द गुड कंपनीज भी वॉट एवर द बैड कंपनीज भी, दोनों के रिटर्न्स नहीं रहेंगे। 2018 में लिक्विडिटी क्रंच था, इकोनॉमिक फैक्टर्स अच्छे नहीं थे, तो उस कारण से स्मॉल कैप मिड कैप फेल 60% और लार्ज कैप को मैनेज किया गया था। मैनेज करना मतलब कि इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग होती है तो उनमें ज्यादा मूव नहीं आया था, पर ये चीज 70% भी गिरी थी। तो वहां पे एक चीज क्लियर है कि स्टॉक्स मूव बिकॉज ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सो वन थिंग इज वेरी क्लियर विच वी लर्न इन दिस वीडियो कि स्टॉक्स मूव बिकॉज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ओनली। ट्रेडिंग में आपको सप्लाई डिमांड के ऊपर ही फोकस करना है, फंडामेंटल्स पे सेकेंडरी थॉट आना चाहिए। और सेकंड थिंग वाज कि आपको साइज भी मैटर करेगा ट्रेडिंग में, कि आप लार्ज कैप में ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी होनी चाहिए, स्मॉल कैप में ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी होनी चाहिए। तो ये था हमारा फर्स्ट वीडियो जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि किस किस फैक्टर की वजह से स्टॉक मूव कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि हम ये सीरीज जो हमने बिगिनर्स गाइड टू स्टॉक ट्रेडिंग बनाया है, इसमें जब भी न्यू वीडियो आएगा तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा और आप वो मिस नहीं करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।